इस वक्त हमारे साथ दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर साहब हैं। बिहार के एक ऐसा सांसद जो सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। हर चीज़ आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो वो गोपाल जी ठाकुर साहब के फेसबुक पे, ट्विटर्स पे और तमाम सारी चीज़ों पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सबसे ज़्यादा एक्टिव, मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जब सांसदों की बात करता हूँ, संसद का ये सत्र चल रहा है, मैं आपको बताऊँ कि ऐसे सांसद हमें कम ही मिलते हैं जो सांसद भवन से अपने घर तक पहुँचते हैं, लेकिन अब उनके पास गाड़ी भी नहीं होती है। ये सिर्फ तारीफ़ की करने की बात नहीं है, अपने क्षेत्र के लिए लड़ने की बात है। वो मिथिलांचल जो हमेशा तारीफ़ जगह जगह की जाती रही है, लेकिन आज भी दयनीय दशा अगर है तो उसके लिए लड़ाई अगर लड़ी जाए तो गोपाल जी लड़ रहे हैं। गोपाल जी, TV9 भारतवर्ष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग चर्चा ही कर रहे थे कि लड़ाई बड़ी लंबी है। मिथिला ने बहुत कुछ दिया, रामायण से लेकर तमाम हर चीज़ में हम शामिल रहे हैं, लेकिन दयनीय दशा आ रही है। अभी भी उसके लिए आप लड़ी रहे हैं। देखिए, लंबे खंड काल तक जो शासन में लोग रहे वो निश्चित रूप से मिथिला को गरीबी की आड़ में ढकेलने का काम किया। अब संपूर्ण मिथिला, हम लोग तो दुमका तक मिथिला मानते हैं जी। झारखंड प्रदेश के। संपूर्ण मिथिला जहाँ 6 महीना बाढ़ और 6 महीना सुखाड़ की मार झेलते रहा है और लंबे शासन में कांग्रेस की सरकार संपूर्ण मिथिला को अनदेखी करने का काम किया, लोगों को पलायन होने के लिए मजबूर किया। अब जहाँ 1934 के भूकंप में जो मिथिला 2 पार्ट में बटा, तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने निर्मली भवटिया ही स्वयं जा कर के मिथिला को जोड़ने का काम किया। तो फिर उनसे पहले जितने प्रधानमंत्री हुए कभी किसी ने वो क्यों नहीं गए उसको जोड़ने के लिए? जो मिथिला 2 भाग में उसका बेटी रोटी का संबंध अलग हो गया, तो वहाँ तो किसी ने नहीं गया, कोई मिथिला का सुध ही नहीं लिया। और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जो उसका शिलान्यास किए कोसी रेल महासेतु का, अब जाके आप वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जब बने हैं तब 516 करोड़ की लागत से 88 साल बाद रेल के माध्यम से जोड़ने का काम नरेंद्र भाई मोदी ने किया। आप समझ सकते हैं जो मिथिला का क्या परिस्थिति रहा होगा और कितने दिक्कत में लोग वहाँ पर रहते हैं। जीने की हम लोगों को आदत वैसी होती है क्या कि हम कहीं भी जी लेते हैं, जी बढ़ता है, या कहिए बस अब अभी या मजाक उनको बना कर करोड़ों की संख्या में लोग मुंबई में रह रहे हैं, महाराष्ट्र में। आप जहाँ चले जाइए, दिल्ली में यदि तो 50 लाख की संख्या में मिथिला के लोग रह रहे हैं ऊपर। आप बेंगलुरु चले जाइए तो वहीं पर देखिए कितना संख्या, लाखों की लाख संख्या। माने मिथिला के लोग मिथिला से अधिक बाहर प्लान कर गए। ये मजबूर कांग्रेस ने किया, राजद ने किया, कोई उस पर संज्ञान नहीं लिया, उसका विकास नहीं हो सका। अब जहाँ पर 1974 में सकरी हसनपुर रेल लाइन का शिलान्यास हुआ और अभी तक कुशेश्वर स्थान वो नहीं पहुँच पाया। इस बार नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार में बजट में राशि दिया गया है 60 करोड़ रुपया। अब उसमें कार्य प्रारंभ होने के कगार। जहां बिहार से दर्जनों रेल मंत्री हुआ करते थे इस देश में, वहां दरभंगा और समस्तीपुर का दोहरीकरण हजारों करोड़ की लागत से नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार में अब हो रहा है।
अब दरभंगा से जयनगर राजनगर विद्युतीकरण का काम चल रहा है। अब आप देखेंगे जो दरभंगा में मोदी जी की सरकार, एयरपोर्ट भी आपको मिला, उसके लिए भी आपने बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ी थी। निश्चित आदरणीय मोदी जी की सरकार में उत्तर बिहार मिथिला को उड़ान योजना स्कीम से दरभंगा को जोड़ा गया और देश में जो 78 उड़ान योजना से जिलों को जोड़ा गया उसमें दरभंगा अभी नंबर 1 पर काम कर रहा है। और इससे पहले कहाँ हुआ? इससे पहले कोई सरकार, कोई प्रधानमंत्री इस विषय को कहाँ सुधि लिए? आज जो प्रधानमंत्री का सपना था उड़ान योजना में जोड़ करके हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई सेवा करेगा, वो मिथिला के दरभंगा के हवाई जहाज़ में आप देख लें, हमको लगता है 80% लोग हवाई चप्पल वाला उसमें हवाई सेवा कर रहा है। ये विकास हुआ है। अब जहाँ देश के अंदर में 60 वर्षों में एक एम्स बना दिल्ली में, वहाँ आज दरभंगा उत्तर बिहार मिथिला के केंद्र में आज नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार 15 सितंबर 2020 में 1264 करोड़ कैबिनेट करके 750 बेड के लिए कैबिनेट करके देने का काम किया। अब दरभंगा में एम्स बन रहा है और दरभंगा में एम्स बन जाने से उत्तर बिहार के 8 करोड़ आबादी और नेपाल के 14 जिला, पश्चिम बंगाल के 6 जिला और सिक्किम के चीफ मिनिस्टर अभी कहे जो मेरा भी जनता आएगा तो दरभंगे एम्स में इलाज कराएगा। कितना बड़ा काम नरेंद्र भाई मोदी की सरकार में हुआ। आज मोदी जी की सरकार और अटल जी की सरकार में ये 22वां एम्स बनेगा, लेकिन आज तक तो कोई सुधि नहीं। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आखिर राजनेता, जनता, क्या जनता में इतनी ताकत है वहाँ? क्योंकि वहाँ की जनता से, वहाँ के वोटर से सरकारें बनती रही है, बिगड़ती रही है। वहाँ जब भी स्थानीय सरकार बनती है तो उत्तर बिहार में जिनकी ज़्यादा सीटें होती है वही वहाँ सत्ता पे राज करते हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री भी काफ़ी बने, काफ़ी मंत्री भी रहे। मसला वही है कि आखिर इतने सालों से अभी चर्चा में कई बातें ऐसे निकल के आई जो शायद हम लोग यहाँ दिल्ली में बैठ के नहीं समझते हैं कि आखिर इतनी परेशानियाँ वहाँ सालों से रही और आखिर क्या कमी रही, क्या कारण रहा कि उत्तर बिहार या मिथिला से। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने ज़मीन की हमने बात की, एयरपोर्ट के लिए ज़मीन का मसला रहा, वो अभी तक शुरू नहीं हो पाया। हम समस्तीपुर को वहाँ देख रहे हैं कि थोड़ा से बेहतर कंडीशन में आ गया। दरभंगा स्टेशन की हम वही बात कर रहे थे, राजघराने ने ही उसको इतना सब कुछ दिया, देश को भी बहुत कुछ दिया, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश का शिकार तो नहीं रहा दरभंगा या मिथिला? निश्चित रूप से यूपीए सरकार के चलते वहाँ का विकास नहीं हुआ और अटल जी की सरकार, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार, एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही मिथिला में जो भी विकास हुआ सो हो सका। आज दरभंगा में बिहार का दूसरा आईटी पार्क बनने जा रहा है। आज बिहार का दूसरा तारामंडल का निर्माण होने जा रहा है। 78 करोड़ की लागत से बन के तैयार हो गया है और पटना से अच्छा तारामंडल का निर्माण होने जा रहा है। आज उस दरभंगा और उस मिथिला क्षेत्र में पेट्रोलियम मंत्रालय अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन का भी स्वीकृति देने का काम किया है। मधुबनी भी हुआ है, शिवहर भी होने जा रहा है, सीतामढ़ी भी होगा, सुपौल भी होगा। तो एनडीए सरकार ने ऐसा निर्णय किया है। गडकरी जी के यहाँ चक्कर बहुत लगा रहे हैं। निश्चित रूप से माननीय गडकरी साहब बिहार में प्रथम एक्सप्रेसवे 8000 करोड़ की लागत से आमस टू दरभंगा देने का काम किया है और वह 6 लेन बनने जा रहा है और दरभंगा एयरपोर्ट को उन्होंने छुआ है। और फिर दरभंगा एयरपोर्ट से 4 लेन 1200 करोड़ की लागत से जयनगर के लिए दिए हैं। वहीं रोसड़ा से दरभंगा, आमस दरभंगा में जोड़ने का काम 500 करोड़ से 4 लेन किए हैं और समस्तीपुर दरभंगा को भी उन्होंने जोड़ा है और दरभंगा मुजफ्फरपुर शहर को चारों तरफ
रिंग रोड का स्वीकृति उन्होंने दिया है। और अभी तो कमाल कर दिए, जो आरओबी बिहार में 15 आरओबी बनना है, 15 आरओबी बन रहा है। हाँ, उसमें जो राज्य सरकार का हिस्सा लगना था वो माननीय गडकरी जी ने घोषणा किया है अपने मंत्रालय से, उसमें दरभंगा का 5 आरओबी उसमें भी बनेगा। तो कुल मिलाकर के एक एनएच डिक्लेयर हो रहा है, सकरी, बेनीपुर, बिरौल, कुशेश्वर, खगड़िया, एक रोड, हाँ, ये भी कर दिए हैं। और फिर अयोध्या से राम जानकी पथ 4 लेन जनकपुर तक के लिए वो भी जा रही है, राम जानकी पथ भी हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, जो अभी उच्चैठ भगवती से लेकर के और सहरसा के महिषी भगवती के बीच झंझारपुर के भेजा में 13 किलोमीटर का लंबा ब्रिज बन रहा है, जो देश का सबसे बड़ा ब्रिज वहाँ पर गडकरी जी के मंत्रालय भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बन रहा है। और फिर उतना ही नहीं है, आप देखेंगे राजेंद्र पुल के बगल, उत्तर बिहार को जोड़ने के लिए गंगा पर राजेंद्र पुल के बगल में पुल बना रहे हैं। वहाँ गांधी सेतु में 6 लेन अभी घोषणा हुआ है। और बगल के जो अटल जी के समय में बना पटना में, तो काम तो बीजेपी जब जब आई है तब तक काम किया है। सर, सरकार तो बीजेपी और वही जेडीयू की ही है, तो स्थानीय स्तर पे कहीं मामला सेट नहीं हो पा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं कुछ है। और समस्तीपुर में आज पूसा एग्रीकल्चर को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी मिला है। बरौनी थर्मल पावर भी चालू करने का काम, जहाँ सरदार अटल जी मैथिली को 8वीं अनुसूची में शामिल किए। कांग्रेस के रीजिंग में तो बिहार में द्वितीय राजभाषा उर्दू हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी रघुवर दास की सरकार झारखंड में बना तो द्वितीय राजभाषा झारखंड में हमको मैथिली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला। और 8वीं सूची में वाजपेयी जी दिए, तो नरेंद्र भाई मोदी की सरकार में मोदी जी हमको सीबीएसई कोर्स में शामिल कर दिए मैथिली को। आज मिथिला के पाग पर माननीय प्रधानमंत्री डाक टिकट जारी करके सम्मान मिथिला को देने का काम किए हैं। तो अनेक तरह का मिथिला में विकास, जब अब हम लोग तो जाते थे अयोध्या, तो कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। अब विरोधी कहता था तारीख नहीं बताएंगे, वो भी बोल दीजिए। और प्रभु श्री राम लीलाधारी सब समझते थे, नरेंद्र मोदी आएगा, भूमि पूजन करेगा और भव्य और दिव्य मंदिर बनेगा और मिथिला की बेटी जगत जननी जानकी स्थापित होगी। वो तो हो गया। अब तो हम लोगों के मिथिला के लिए जितना काम बीजेपी की सरकार में हुआ, अटल जी और नरेंद्र भाई मोदी की सरकार में, आज तक तो कुछ हुआ नहीं। अभी हर क्षेत्र में कोई मंत्रालय ऐसा नहीं है कि बीजेपी रहे और आपकी। हाँ, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नरेंद्र भाई मोदी के नज़र में मिथिला के विकास इम्पोर्टेंट है। और उन्होंने हर क्षेत्र में मिथिला के लिए जितना कर दिए काम, भूतो न भविष्यति, आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर का ऐसा ध्यान नहीं गया। तो हम तो मिथिला के तरफ से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हम तो प्रधानमंत्री जी को नव भारत के विश्वकर्मा के रूप में देखते हैं, मानते हैं, अब बोलते भी हैं। मिथिला के विश्वकर्मा आप भी हैं, क्योंकि आप भी लगातार लड़ाई तो नव भारत के, अब जहाँ पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 370 समाप्त हुआ, नागरिक संशोधन कानून बिल पास हुआ, 3 तलाक हुआ, अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर बनाने का काम उन्होंने किए। आज बाबा विश्वनाथ में जाकर के आप देखें तो उसका जीर्णोद्धार हुआ, बाबा सोमनाथ में हो रहा है, केदारनाथ का हो रहा है। अब तो हम देख करके आए हैं भेंट द्वारिका में समुद्र पर पुल का निर्माण हो रहा है। ये साधारण बात नहीं है। नया भारत का निर्माण नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। और आज ईडी से डर रही है दूसरे विपक्षी दल। नहीं, आज कोविड काल में जो उन्होंने काम करके दिखाया, आज सबसे गरीबी था मिथिला में, और 80 करोड़ परिवार को उन्होंने जो 5 किलो अन्न देने का काम, वो सबसे अधिक। हमने तो प्रधानमंत्री जी को कहा, जो यदि आपके जितना योजना, गरीबी योजना आप चला रहे हैं, उसमें सबसे उपकृत यदि कोई व्यक्ति हुआ तो इस देश में सबसे गरीबी मिथिला में है, और मिथिला के लोग इससे उपकृत हुए हैं। और आज 5 किलो उसको अन्न मिला है,
आज जनधन अकाउंट उसका खुल गया है, पूरे देश के लोग गरीबों का खुला है, 45 करोड़ लोगों को आज उसको प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, आज उसमें बिजली लग रही है, उसमें शौचालय का निर्माण हो रहा है, आयुष्मान भारत कार्ड 5 लाख का प्रधानमंत्री ने निर्णय किया है। तो प्रधानमंत्री जो गरीबों के लिए जो इतना काम किया, आज तक तो कोई प्रधानमंत्री नहीं। प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे हम 100 रुपया भेजते हैं तो गरीब तक पहुंचता है 15, और आज जनधन अकाउंट में कोविड काल में यदि 500 रुपया प्रधानमंत्री जी भेजे हैं तो सबको पहुंच गया 500 रुपया। ये है नरेंद्र मोदी का ताकत। हम तो लोगों को कहते हैं यूक्रेन और रूस में जो यहाँ पर युद्ध चला, तो हमारे पास में दरभंगा में लोग आते हैं मिलने के लिए, हमारा बच्चा चला गया, मोदी भगवान के रूप में हम लोगों के लिए हुए। मोदी जी नहीं रहते तो हमारा बच्चा वापस आता कि नहीं। ऐसे 22,000 बच्चा वापस हुए यूक्रेन से। और जब वहाँ का बच्चा सब बोल रहा था, जो मोदी जी जब युद्ध को रोकवा दिए और वहाँ से हम लोग जब चले तो हम लोगों के पीछे, तिरंगा के पीछे 29 देश का लोग चला। और जब हम लोग कहते थे भारत माता की जय, वंदे मातरम और नरेंद्र मोदी जी की जय, तो पाकिस्तान का भी बच्चा कहता था भारत माता की जय। ये तो है नरेंद्र मोदी जी का ताकत, देश का ताकत। मित्रों, गोपाल जी से हम जितनी बातें करेंगे प्रधानमंत्री इसमें जरूर होंगे, क्योंकि जो व्यक्ति जिस हिस्से से आता है और 42 साल का जो तजुर्बा है वह स्थानीय स्तर से लेकर एमपी बनने तक बहुत ही अलग तरीके से है। हर मसले के लिए लड़ना, और झूठ से थोड़े से इनको नफरत है, इसलिए कई बार मंच पे ही दूसरे विरोधी दलों को उकसा के भगा भी देते हैं। सिर्फ मैं यही कह सकता हूं कि उस हिस्से में जहां सबसे ज़्यादा गरीबी है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज़्यादा जो ट्रेन चलती है अनरिजर्व ट्रेन जो है वो भी वहीं से है, क्योंकि देश के तमाम सारे हिस्से में अब आपको अगर कोई वर्कर्स चाहिए तो दरभंगा से ही आएगा। अब वो वर्कर्स फ्लाइट से चलते हैं, फ्लाइट के साथ भी अब कुछ वहाँ राजनीति होनी शुरू हो गई, ज़मीन को लेकर पंगा है। बहरहाल जो भी है, जैसे भी है, इन्होंने शुरुआत की, ये अब उस हंगामे के साथ यहाँ भी खड़े हैं। और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी हर दिन पार्लियामेंट में जब भी होते हैं, अब मखाना की चर्चा कर ही दें। मखाना तो आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने तो इनका श्रेय, क्योंकि जहाँ भी माला अगर देखते हैं, मखाना देखते हैं तो गोपाल जी ठाकुर वहाँ होते हैं। पाग जहाँ देखते हैं, मिथिलांचल का पाग हमेशा से आगे बढ़ाने का इन्होंने बहुत बड़ी कोशिश की है, और वाकई में उसका फ़ायदा भी वहाँ के स्थानीय लोगों को मिलना शुरू हुआ है। हम यही उम्मीद करेंगे कि स्थानीय सरकार जिस तरह से एक दूसरे से लड़ रही है और वहाँ विकास की गति कहीं धीमी पड़ी है, तो उसमें स्थानीय सरकार भी आगे आए, क्योंकि जब ये सरकारें चली जाती है तो सवाल वहाँ के नेताओं से की जाती है, और अगर सवाल की जाती है तो जवाब भी देना वहाँ के स्थानीय लोगों को ही है। कैमरामैन राहुल देव के साथ मैं सुमन कुमार, TV9 भारतवर्ष डिजिटल के लिए।